परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने आज हमें ये दिन दिखाया है कि हम उसकी स्तुति और प्रशंसा कर सकें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे पवित्र प्रेमी पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। तूने हमें ये शुभ अवसर दिया कि हम तेरी आराधना कर सकें, इस जगह से प्रार्थना कर सकें। तूने हमें ये शुभ अवसर दिया कि हम तेरा धन्यवाद कर सकें। अनेक लोग हैं जिनको ये मौका नहीं मिल सका, लेकिन तूने हमें ये सुंदर मौका दिया है, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। राजा, आज की इस आराधना से सिर्फ तेरी ही स्तुति होने पाए, सिर्फ तेरी ही महिमा होने पाए। तू हमसे बातचीत कर अपने वचनों से, अपने गीतों से। परमेश्वर, तू हमसे बातचीत कर। शुरू से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति बनी रहने पाए। आज हम स्तुति की भेंट चढ़ाने आए हैं, क्योंकि तू ही स्तुति के योग्य है। परमेश्वर, हम हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस वक्त हम बस तेरी तारीफ करने आए हैं। परमेश्वर, तेरी प्रशंसा करने आए हैं, क्योंकि तू महान और सामर्थी है। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। तू राजाओं का राजा है। परमेश्वर, इस आराधना में परमेश्वर, जो भी लोग देख रहे हैं इस आराधना को, उन्हें आशीषित कर। सच्चे दिल से तेरी आराधना करने के लिए तू हमें सहायता कर। हे पिता, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर, हमारे दिलों को साफ कर, ताकि हम तेरी स्तुति कर सकें। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारी आशीष और उपकारों को सोचकर, तेरे हर एक कार्यों को सोचकर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस पूरी आराधना में हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं, तेरा अनुग्रह चाहते हैं। परमेश्वर, हर एक बातों से, हर एक चीज़ों से सिर्फ तेरी ही महिमा होने पाए। हम सारा आदर और महिमा तेरे को देते हैं। मसीह यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक सुंदर दिन दिखाया है कि हम उसकी स्तुति कर सकें। आइए हम उत्साह के साथ पहले गीत को गाएंगे। यहोवा चरवाहा है मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। आइए मिलकर गाएं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा
हालेलुया। और ये बात सच है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है और वो हमें चराता है। अगर आज के समय को कुछ देखा जाए, हमारे जीवन में अनेक ज़रूरतें हैं, लेकिन हमारा चरवाहा हमें चरा रहा है, हमें हर चीज़ वो दे रहा है। और इतने सुंदर तरीके से लिखा है, मृत्यु के अंधकार में मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करना से तसल्ली मुझती है। हमारे जीवनों में हम अनेक बार अंधेरे में थे, लेकिन उसकी करुणा अपरंपार थी और उसने हमें एक अंधेरी से, जब हम बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, उन सब से निकाला और उसने हमें अपनी करुणा दिखाई है। आइए हम दूसरे गीत को गाएंगे, हो जय जयकार करें। तालियां बजा के जोश के साथ इस गीत को गाएंगे, हो जय जयकार। तालियां बजाकर उत्साह के साथ।
परिवार में अकाल सा आ गया है, परमेश्वर बस आपसे ये चाहता है कि आपका पूरा भरोसा उस पर हो, आपका पूरा भरोसा उस पर हो। जय जयकार कर विश्वास के साथ, हो जय जयकार, जय जयकार करे उस पर जिसका भरोसा, उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, क्योंकि हम उसकी आराधना करने जा रहे हैं और वो हमें हमारे सारे संकटों से पार लगाने के लिए मदद करेगा, क्योंकि उसने वायदा किया है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमारी माता हमें छोड़ सकती है, हमारे पिता हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, विश्वास के साथ, उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे आत्मा में भरकर, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। हमारे जीवनों में अनेक बार हमारा भरोसा संसारिक चीजों पर, संसारिक लोगों पर होता है, लेकिन परमेश्वर इतने सुंदर रीति से कह रहा है उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा। अगर हम अपना सारा भरोसा उस प्रभु यीशु पर डालें तो हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं। दोबारा गाते हैं, उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे। धन्यवाद देते परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए कि तूने हमें ये मौका किया कि हम तेरी स्तुति और तारीफ कर सकें। इस सुबह के वक्त में तू हमसे ये बता रहा है कि हमें अपना सारा भरोसा तुझ पर डालना चाहिए। इस वक्त हम परमेश्वर की स्तुति करने ही आए हैं, उसकी आराधना करने आए हैं। आप लोग जहां पर भी हैं, अपना ध्यान ना भटकाएं और सीधे स्वर्ग की ओर देखकर उसकी स्तुति करें और उसकी आराधना करें,
क्योंकि वो ही स्तुति और आराधना के योग्य है। वो पवित्र है, वो आराधना के योग्य है और उसके किए हुए उपकार अनगिनत हैं। अगर हम प्रार्थना करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, एक ही वाक्य और कुछ शब्द ही आते हैं, लेकिन जब हम उसके उपकारों को सोचते हैं, उसकी अच्छाइयों को सोचते हैं और जो चीज़ें उसने हमारे जीवन में करी हैं वो है अनगिनत, जिसको हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं। तेरे लिए स्तुति की भेंट लेके आए हैं, क्योंकि सिर्फ वही एक चीज़ है जो हम तुझे दे सकते हैं परमेश्वर। हमारे दिलों को साफ कर दे परमेश्वर, हमारे मनों को साफ कर दे परमेश्वर। तू हमें और बढ़ा, तू अपने मार्ग पर और चला परमेश्वर। परमेश्वर तेरे पे भरोसा करने के लिए तू हमें सहायता कर। पिछले हफ्ते हमने संदेश में ये देखा कि प्रार्थना में कितनी सामर्थ है और देश में अनेक चीज़ें हो रही हैं और परमेश्वर अपने वचनों से दोबारा हमें उकसा रहा है कि हमें कितना ज़्यादा अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए प्रार्थना करने के लिए वो हमें दोबारा बता रहा है। क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम उसके चरणों में बैठ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे जीवन में है। परमेश्वर अपने लोग से बस ये चाहता है कि हम उसकी प्रार्थना करें, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। नामदारिक लोगों को तो परमेश्वर के बारे में नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम उसको जान सकें और उसने हमको ये बताया कि प्रार्थना में कितनी सामर्थ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया, 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 हालेलुया,
सौंपता हूँ, मैं अपने मन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सिर्फ मैं तेरी स्तुति करने के लिए और तेरी धन्यवाद देने के लिए मैं आया हूँ। आखिरी बार अगर इस समय आप कुछ सोच के बहुत व्याकुल हैं, ऐसा हो सकता है कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सोच के रखा था कि मैं इसके बाद ये करने वाला हूँ, उसके बाद वो करने वाला हूँ, लेकिन अभी परिस्थिति कुछ अलग सी है और आप वो बात नहीं कर पाए। चिंता मत करिए, परमेश्वर अपने समय में ज़रूर करेगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, अगर आप उस पर पूरा भरोसा करेंगे तो ज़रूर वो आपके लिए करेगा। आपके जीवनों में अनेक प्रकार का डर, अनेक प्रकार का भय हो सकता है कि इसके बाद मैं क्या करूँगा, क्या मैं अपने जीवन में उन्नति कर पाऊँगा, क्या मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँगा, क्या मेरे को कभी शांति मिलेगी। इस संसार में कोई ऐसा है कि जो मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर इस वक्त आपसे कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ आखिरी तक रहूँगा। आपको किसी बात की डरने की ज़रूरत नहीं है। ये संसार बस कुछ दिनों के लिए है। सिर्फ एक इंसान से हमें डरना चाहिए, वो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। अगर उसका भय हमारे जीवन में है तो वो हमको हर चीज़ करके देगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और ये वायदा प्रभु यीशु आपसे कर रहा है। इधर उधर की बातों को सोचकर अपने दिलों को मत तोड़िए, अपने दिमाग को इधर उधर मत घुमाइए, क्योंकि जिस प्रभु यीशु ने आपको बनाया है, जिस प्रभु यीशु ने आपको इस संसार में लेकर आया है, वो चाहता है कब, कहाँ और कैसे क्या आपको देना है। वो जानता है कि आपके जीवन में कब क्या होना है। आप बस अपना भरोसा उस पर डालिए, वो आपको संभालेगा। वो अपने दाहिने हाथ से आपको थाम लेगा। निडर रहिए, निश्चित रहिए, उस पर भरोसा रखिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। और इस प्रार्थना के वक्त में हम एक गीत को गाने जा रहे हैं। सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल और मैं गिरा। इस गीत की एक एक पंक्तियाँ बहुत सुंदर रीति से लिखी गई है। इस गीत को हम गाने जा रहे हैं, मेरे साथ मिलकर गाइएगा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा,
जो गुनाह का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, 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 मुझे संभाल मैं गिरा। अगर इस वक्त आपको लग रहा है कि किसी ने आपको बहुत ऊंचे चट्टान से धक्का देके नीचे गिरा दिया है, वो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तेरे को संभालूंगा, मैं तेरा एक अच्छा दोस्त हूं। आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। हमें एक ही इंसान का सहारा चाहिए, वो है हमारा परमेश्वर। एक ही हमारा सच्चा दोस्त है, वो है हमारा परमेश्वर। बस वो हमसे ये चाहता है कि हमारा भरोसा उस पर बने रहे, और वो हमसे ये चाहता है कि सिर्फ उसका डर हमारे जीवन में रहे, उसका भय हमारे जीवन में रहे। धन्यवाद देते परमेश्वर, तूने हमें सहायता किया कि कुछ देर हम स्तुति आराधना कर सके। परमेश्वर, हम तेरे सारे उपकारों को सोचकर धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हमारा भरोसा तुझ पर है। हमें हर डर से दूर कर दे परमेश्वर। तू ही हमारी एकमात्र आशा है, तू ही एकमात्र उजाला है हमारे जीवन में। हम हर एक बातों को समर्पित करते हैं, बस यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज भी आपके सामने आके वचनों को बांटने के लिए मैं ज़रूर विश्वास करती हूँ आप लोग खुश हैं, आप लोग सावधान हैं अपने अपने घरों में। ज़रूर पिछले हफ्ते जो हमने देखा वैसे आप प्रार्थना कर रहे होंगे, उपवास करके प्रार्थना कर रहे होंगे। आइए हम वचन की तरफ अपना ध्यान लगाएं। भजन संगीता 56 का 3, भजन संगीता 56 का 3। जिस समय मुझे डर लगेगा, जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें बहुत किस्म के डर हैं। हम लोग मनुष्य हैं, कोई नहीं कह सकता है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ऐसे सामने से बोल सकते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ। किसी को अंधकार से डर है, किसी को किसी मनुष्य से डर है। देखो, एक पुलिस वाला को देखा, थाने वाले को देखा तो उनको डर लगता है। आजकल लोगों से मिलने के लिए भी डर है। हम हाथ नहीं दे सकते, गले नहीं लगा सकते, किसी से के सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि आजकल कोरोना के कारण डर से पीड़ित रहे हैं। देखिए, और कोई है ऐसे छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों से डरते हैं, छिपकली से डरने वाले बहुत लोग हैं, सांप से तो सब लोग डरते हैं, लेकिन कोई बोलता है मैं हाथ से लेता हूँ, लेकिन बहुत लोगों को सांप से डर है। और ऐसे भी लोग हैं अगर सांस को देखते बहुरानी को डर लगता है, बहुरानी को देखते समय सांस को डर लगता है। कैसे होगा, कैसे घर चलेगा। अगर दफ्तर से आने वाले मर्द अगर देर से आए तो उनको भी डर है कि मेरी पत्नी क्या बोलेगी, वहाँ कैसे व्यवहार करेगी। इसीलिए सबको किसी ना किसी तरफ से डर है। छोटे बच्चों को देखेंगे तो गलती तो करते हैं,
उसे छिपाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जब गलत काम करते हैं तो उनको दंड दिया जाता है, उनको मारा जाता है, नहीं तो पीटा जाता है, नहीं तो कुछ ना कुछ उनको गुस्से से बोलते हैं। तो किसी ना किसी लोग को किसी ना किसी तरफ से डर रहता है। हर किसी लोगों के लिए, हर एक जन के लिए डर जरूर रहेगा, एक नहीं तो दूसरे में। किसी को आजकल कैसे हमारी जिंदगी निकलेगी, मेरा काम नहीं है तो मैं कैसे अपना घर बार चलाऊंगा। कोई लोग ऐसे हैं तो घर में बैठे बैठे अकेले होने के कारण, नहीं तो घर का कारोबारी देखकर इतना डर के मारे खुदकुशी कर लेते हैं, डर के मारे पागल हो जाते हैं, डर के मारे क्या कुछ ना करते। इसीलिए डर बहुत ही भयानक चीज है। इसीलिए प्रभु बोलते हैं डर मत, डर मत। अगर तेरे को डर है तो प्रभु पर भरोसा रख। तेरे को जब जब, यह वचन ऐसे ही बोलता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। अगर हम मसीह पर भरोसा रखे हैं तो जरूर हमारी डर हमसे दूर हो जाती है। कैसे दूर हो जाएगी, हम आगे के वचनों में पढ़ेंगे। उत्पत्ति के किताब 15 का 1, उत्पत्ति के किताब 15 का 1। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिबल मैं हूँ। हालेलुया। यहोवा अब्राहम से कहते हैं कि तू मत डर, तेरी ढाल, तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ, इसीलिए तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे को आगे चलाने वाला हूँ। मैं तेरा परिवार का पालन करने वाला हूँ। मैं तेरा परिवार को बड़ा एक समुद्र के किनकों के तरफ बनाने के लिए वाचा दिया है, इसीलिए मैं तेरे को ले जाऊंगा। तू डर मत। तू किस चीज के लिए डरता है? भविष्य के बारे में डरता है तो मत डर। मैं तेरा ढाल हूँ, मैं तेरा अत्यंत प्रतिफल हूँ, इसीलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम अपना जीवन, अपना परिवार अपने मसीह के हाथ में देते हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। यशायाह का किताब 41 में 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ देखिए वो कहते हैं तू मत डर। किसके लिए मत डर? क्योंकि मैं तेरे को संभालता हूँ, मैं तेरा सहायता करने वाला हूँ। मैं अपने दाहिने हाथ से तेरे को संभाल के ले जाऊंगा, इसीलिए तू मत डर। फिर से पढ़ेंगे, मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूँ। पति पत्नी से नहीं कह सकता कि मैं तेरे आखिरी तक आ सकता हूँ, मैं तेरा संग हूँ, क्योंकि जिंदगी के बीच में क्या होगा हमें नहीं मालूम। कितने लोगों के लिए पति मरे हुए हैं, कितने लोगों के लिए पत्नी मर गई है, कितने लोगों के लिए बच्चे मर गए हैं। इस कोरोना के कारण कितने लोग अपने प्रिय लोगों को खो चुके हैं। इसीलिए हम नहीं, कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं तेरे संग आखिरी तक आऊंगा करके नहीं कह सकता, लेकिन हमारा प्रभु सर्व सदा रहने वाला वो कहता है मैं तेरा संग हूं, मैं तेरे को ले चलूंगा। इधर उधर मत देख, यहां वहां कौन मेरे को सहायता करेगा करके तू
ताकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। क्योंकि मेरा परमेश्वर जो मुझे ढूंढ निकाला है वह मेरा दृढ़ है और मेरा सहायक करने वाला है। मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर ये विश्वास रहेगा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ के लिए भी आप डरने की ज़रूरत नहीं है। उत्पत्ति 2:18 हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है, ऐसे कहते हैं। ये वचन हर बार कहाँ सुनते हैं? शादी में सुनते हैं। तो यहाँ ये वचन कहा है कि मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? जब वो अकेला रहता है तो उसका सोच गलत हो जाता है, वो पाप करने लगता है, वो खुदकुशी करने के लिए अपने को तैयार करता है। कभी अकेलेपन के कारण बीमार पड़ जाते हैं लोग, कोई लोग बेचैन हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। आजकल हम जानते हैं क्योंकि कोरोना के कारण बहुत लोगों को क्वारंटाइन करके अलग करके उनको 15 दिन 20 दिन ऐसे अलग करके रख दिया है। तो इस समय क्या होगा, कैसे होगा? अगर मुझको कोरोना होगा तो मैं जल्दी से मर जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो मेरी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं तो मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? ऐसे सोच सोच कर लोग अपने को कोसते हैं, अपने को डर के अंदर दफना देते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं तू मत डर, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा सहायक हूं। चलिए औरत के बारे में देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 5:25। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। जिसका 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। देखिए, अगर हमें बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना हमारे लिए बहुत काफी है। अगर हम रोगी पड़ गए तो बोलते हैं मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं है, मुझे चंगा करने वाला कोई नहीं है। रो रो के और भी उस बीमारी को ज्यादा कर देंगे। लेकिन ये औरत देखिए 12 वर्ष से वो बीमार पड़ी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या कुछ ना किया। देखिए अगला वचन पढ़ेंगे। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना हुआ। अपना सब माल व्यय करने के लिए भी उसे कुछ लाभ ना हुआ। कितना भी आपको संपत्ति हो, कितना भी धन दौलत हो, अगर आपका वैद चंगा नहीं हुआ तो कुछ लाभ नहीं है। आपका पैसा सब हजम हो सकता है, खत्म हो जाता है। आपके जान पहचान लोग आपसे घृणा करने लगते हैं, दूर हट जाते हैं। हम आयुब के किताब में पढ़ सकते हैं, उसके नौकर भी उसकी बात नहीं माने, उसकी पत्नी भी उसके पास आने के लिए उसको घृणा लगता था। वैसे जब हम रोगी हो जाते हैं तो हमारे पास कोई नहीं आता। मैं समझती हूं कि इस औरत के पास भी उसकी जान पहचान के लोग, घर वाले लोग, कोई उसके साथ नहीं रहे होंगे। वो अकेली थी, अकेली थी। अपने वैद के कारण, अपने रोग के कारण वो बेचैन होके रहे। शायद वो रो रही होगी अपने को, ऐसे मैंने क्या पाप किया, मुझे ऐसे रोग मुझे क्यों लगा। अपने को कोसते कोसते बैठे रहे होगी। लेकिन एक दिन आया, उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। जब यीशु मसीह उसके पास नहीं है तो उसको चंगाई नहीं। जब यीशु मसीह उसके पास नहीं है, उसका दौलत सब चला गया। जब यीशु मसीह उसके पास नहीं है, उसके घर वाले उसके पास नहीं थे। जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, उसने
अपने अंदर एक निर्णय लिया, मैं आज इस मसीह को जरूर मिलूंगी, इस मसीह को जो भी मिलता है वो चंगा होता है करके मैं सुन रही हूं। कितने लोगों के लिए अचंभव कार्य किया है, आश्चर्य कार्य किया है, क्यों ना मैं भी इसको मिलूं। मैंने बहुत सारे वेदों को देख लिया है, इसीलिए वो उठ खड़ी हुई और गली में निकल आई। गली में निकलते समय यीशु मसीह अकेले तो नहीं आते, उसके 12 चेले उसके साथ रहते हैं और उसके पीछे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। कैसे भीड़ लगी हुई थी? जो लोग चंगे हुए हैं वो उसके पीछे लग जाते हैं, जो लोग चंगा होना चाहते हैं वो भी उसके पीछे लगे हुए हैं, जो उसके बात सुनना चाहते हैं वो उसके पीछे लगे हुए हैं, और जो उसमें गलती ढूंढने के लिए कोई लोग उस पर इल्जाम लगाने के लिए वो भी उनके साथ आ रहे थे। तो बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे लगी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा। इस औरत ने अपना हिम्मत जुड़ाया और इतने भीड़ के बीच में उसने निर्णय किया था, अगर मैं यीशु का आंचल थोड़ा सा छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने सारे भीड़ में इसने यीशु का कपड़ा कैसे पहचान लिया, क्योंकि ये तो दुबली पतली होगी, ये रोगी थी, ये अछूत थी। उस दिनों में लहू बहने वालों को अछूत कहते थे, वो किसी को छू नहीं सकती थी। लेकिन उसने ये सब कुछ नहीं, अपनी परिस्थिति कुछ नहीं देखा। उसका एक ही विचार था, मैं यीशु के पास जाऊंगी। मैं अपना दुर्दशा तो बोल नहीं सकती, लेकिन अगर मैं उसके कपड़े का एक और मैं छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो अपने विश्वास में, अपने कर्तव्य में वो अटल रही। उसने उसे अभ्यास किया और जाकर यीशु को छुआ। छूते ही क्या हुआ, वह जब उसने छूते ही वहां इसको चंगी हो गई, तुरंत वो चंगी हो गई, क्योंकि उसके अंदर से, यीशु के अंदर से सामर्थ निकला। उस सामर्थ के कारण वो चंगी हो गई थी, उस सामर्थ के कारण वो चंगी हो गई थी। तुरंत यीशु मुड़कर अपने चेलों से पूछते हैं, मुझे किसने छुआ? तो उसके चेले कहते हैं, क्या बात है, देखो कितना भीड़ आपके पीछे लगी हुई है, तो आपको कौन छुआ करके हम कैसे बोल सकते हैं? लेकिन यीशु ने कहा, नहीं, मुझे किसी ने विशेष ढंग से छुआ है, मेरे अंदर से सामर्थ निकली, मैं जानता हूं। तो इस औरत डरते कांपते हुए उसके सामने आके खड़ी हुई, क्योंकि वो जानती है कि वो सामर्थ उसके अंदर आया और वो चंगी हो गई, तुरंत चंगी हो गई। उसका लहू बहना बंद हो गया। मेरे विचार से ये औरत होने के कारण अपनी दुर्दशा जरूर यीशु के पास बोल नहीं सकती थी, क्योंकि वो मर्द थे और उसके चारों ओर बहुत सारे मर्द लोग हैं, वो बोल नहीं सकती थी। लेकिन जब यीशु के सामने वो खड़ी हुई, शायद हाथ जोड़ के खड़ी हुई होगी, रोते हुए खड़ी हुई होगी, अपने दिल में बड़ा सा बोझ रखा होगा, क्योंकि मैं एक अछूत औरत, वो पवित्र मसीह को मैंने छुआ तो उनको कुछ कलंक हो गया करके। लेकिन यीशु ने उसको शर्मिंदा नहीं किया। वहां उन्होंने कहा, पुत्री
तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कितना अच्छा काम किया। उसका तो कोई अपना पहचान लोग नहीं थे, लेकिन वहां मसीह बोलते हैं तू मेरी पुत्री है। जब वह यीशु के पास आई तो उसके लिए एक परम पिता मिले। अभी तक उसका कोई जान पहचान लोग उसके साथ नहीं थे, लेकिन जब वह यीशु के पास आई तो उसको एक पिता मिले। फिर क्या मिले? उसको एक विश्वासदाता मिला, जिसके ऊपर वो विश्वास करने लगी। हाँ, जब मैं यीशु के साथ रहती हूं तो मैं चंगी हो सकती हूं। वो जब चंगी हो गई, उसको पैसे की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वैद्यों के लिए अभी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो चंगी हो गई, वो अच्छा काम करके कमाती होगी तो सब लोग उसके पास आ जाते होंगे। हालेलुया। इसीलिए हम अकेले नहीं। जब हम यीशु पर भरोसा रखते हैं, जब हम डरते हैं तो उस पर भरोसा रखना चाहिए और उसको अपने साथ, मसीह को अपने साथ रखना चाहिए। अगर हम अपने साथ उसको धर लेते हैं तो हमें सब किस्म के आशीषें मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। हम और एक जन के बारे में देखेंगे, उत्पत्ति के किताब 28 का 15। उत्पत्ति का किताब 28 का 15। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए, और जहां कहीं तू जाए, वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। फिर मैं इस देश को लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं, जब तक पूरा ना कर लूं, तब तक तुझे तब ना तक छोड़ूंगा। तुझको ना छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं याकूब के बारे में। ये कैसा आदमी था? ये तो अब्राहम का पुत्र था। अब्राहम एक बड़ा धनवान था। पृथ्वी में उसके पास सब कुछ था, कुछ भी कमी नहीं। उसका घर वाले थे, उसके माता पिता थे, उसके भाई थे, उसके नौकर चाकर थे, उसके संपत्ति थी। उसने अपने भाई का पहलौठा आशीष ले लिया, फिर उसने अपने पिताजी का आशीष भी ले लिया। सब आशीषें पाकर देखिए ये अकेला जंगल में था। अपना मामा के घर जाते समय रात होने के कारण वो अकेला, उसको लेटने का बिस्तर भी नहीं था। एक पत्थर रखकर, पत्थर को तकिया मानकर वो लेटा हुआ था। देखिए उसका दिल में कैसे बोझ रहा होगा, मैंने क्या पाप किया। मैं तो बहुत खुशी खुशी अपने माँ बाप के साथ रहता था, लेकिन ये सब आशीषें पाकर बस पिताजी का आशीर्वाद लिया और मैं वहाँ से भागा भागा आ रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी के लिए मैं भागा भागा जा रहा हूँ। मेरा ज़िंदगी कैसे होगा, ये सब आशीषें मुझे कैसे मिलेगी, कितना सोच उसमें रहे होगा। फिर भी जब वो सो गया, वहाँ क्या हुआ हम देखेंगे। हम 12वें वचन से पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते और उतरते आ रहे हैं। उस पर चढ़ते और उतरते आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ उसने अपने स्वप्न में देखा कि एक बड़ा सा सीढ़ी पृथ्वी से स्वर्ग तक का सीढ़ी है, और वहाँ से एक वाणी बोल रहा है कि तू डर मत, मैं तेरे संग हूँ और मैं तेरा रक्षक हूँ। मैं फिर से तुझे यहाँ लौटा के लाऊंगा, और जब तक ये बात पूरी नहीं होती मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया।
वो हमारा सहायक करने वाला है, वो हमारा संग रहने वाला है। अगर हम उसे अपने अंदर धर लेते हैं, हे प्रभु जी तू मेरे दिल में आ, तू मेरे अंदर आके बस जा करके जब हम कहते हैं, तो मसीह हमारे अंदर, हमारे साथ, हमारा सब कुछ, हमारा संभालने वाला, हमें सब किस्म के आशीषें देने वाला हमारे साथ रहता है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। देखो हवा थी, हवा के बारे में हम देखते हैं तो हवा अकेली थी। अकेली होने के कारण सर्प ने आके उससे बातचीत किया, बातचीत कर कर उसे पाप में डाल दिया। अगर हम अकेले रहेंगे तो हमारे अंदर पाप का बीज शत्रु बो देता है, वो बढ़ के बड़ा सा कांटा जैसा हो जाता है। इसीलिए मैं कहती हूं आप अकेले ना रहें। आपके साथ कोई जान पहचान लोग हो या ना हो, लेकिन अगर आप अपने साथ मसीह को रखते हैं तो वह आपका बल है, वह आपका ढाल है, आपके लिए वह युद्ध करने वाला है, जय देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए मसीह इस दुनिया में मनुष्य जैसे आकर हमको कैसे चलना है करके हमारे आगे उदाहरण होके चले। उस समय में देखते हैं कि वह हर बार अकेले रात में गए, पहाड़ में गए, बोर में गए, सब जगह में अकेले अकेले करके बोला है। लेकिन मसीह कहते हैं मैं अकेले नहीं था, क्योंकि मैं अपने पिता के साथ था, उनके वचनों को सुनता था। वो मुझे जो कहते हैं वही मैं करता हूँ, और जो मुझे कहने को कहते हैं वही मैं करता हूँ। उसी के समय में, उसी के रास्ते में, उसी के बोली में मैं चलता हूँ। मैं एक दिन भी, एक समय भी मैं अकेला नहीं रहा, क्योंकि मेरे पिता मेरे साथ थे। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही हमें भी अपने साथ मसीह को रख लेना चाहिए। अगर हम पाताल में जाएं वहां भी मसीह है, अगर हम स्वर्ग की ओर जाएं वहां भी मसीह है। मसीह के आंखों से छिपकर हम नहीं रह सकते, लेकिन अगर हम उसे मेरे पास आ, मैं तेरे साथ रहूंगा करके हम पुकारें, तभी वो हमारे साथ रहेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ आप अकेले ना रहें, आप डरो मत, अकेलेपन के कारण डरो मत। आप भरोसा रखो, मसीह पर भरोसा रखो, जरूर आपका वह सहायक होगा। लूका रचित किताब 10वां का 30। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था एक मनुष्य यरूशलेम से एरिगो गया कि डाकुओं ने घेर कर हाँ, उसके कपड़े उतार दिए, उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ चले गए। मार पीट कर अधमरा छोड़ कर चले गए। हालेलुया। देखो एक आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। यरूशलेम प्रभु का भवन है, वहां उसकी उपस्थिति है। इसीलिए मैं फिर से बोलती हूं, बार बार बोलती हूं कि उसके स्थान से, उसके भवन से आप अपने को दूर मत कीजिए। अगर आप यरूशलेम से यरीहो जाने वाले लोग जैसे होंगे तो जरूर आपका जो कुछ भी है, कपड़ा, अपना मान, अपना शरीर का चंगाई, सब आपसे छीन लिया जाएगा। क्योंकि बहुत किस्म के डाकू हैं जो हमसे सब कुछ छीनने के लिए आते हैं, लेकिन हमारा मसीह जो हमको जीवन देने के लिए और उसे परिपूर्ण करने के लिए वह आया था।
वो बोलता है मेरे पास आ, मेरे पास आ, मैं तेरे को सहायक करूँगा, मैं तेरे को चंगा करूँगा, मैं तेरे को संभालूँगा, मैं तेरा रक्षक करूँगा। इसीलिए हे प्रिय भाई बहन, जो भी ऐसे सुनते हैं, मैं फिर से बोलती हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बीमारी हो, आजकल काम नहीं है, इसके लिए आप डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु आपके लिए ज़रूर नया काम दिखाएगा। हम बहुत कार्यों के लिए हम डरते हैं, काम नहीं है, कैसे चलेगा, मेरा काम तो चला गया, मैं नया काम कैसे ढूंढूं। तो आप फिक्र मत कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए, यीशु के अपने साथ रखिए, वह आपको नया मार्ग दिखाएगा, नया काम मिलेगा आपको। आपकी ज़िंदगी के लिए जो भी कमाई चाहिए, जो भी पैसा चाहिए, सब कुछ वो आपको स्वर्ग से देने वाला है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर आपके लिए दरवाज़ा खोले तो उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहती हूँ, आपको ज़रूर भरोसा रखना चाहिए। भरोसा करने वाला मसीही है, कोई आदमी नहीं, कोई मनुष्य नहीं। आप भरोसा रखना है तो मसीह पर भरोसा रखिए, मसीह आपका सब कुछ संभालने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सबोपदेशक 4:9 और 10 वचन, सबोपदेशक 4:9 और 10 वचन। 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि उसका परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। 10वां वचन, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे क्योंकि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, दूसरा उसे उठाएगा, परंतु हाय उस पर परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे जो अकेला होकर गिरे और उसको कोई उठाने वाला ना हो। कोई उठाने वाला नहीं। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उठाएगा, कोई एक गिरा तो दूसरा उठाएगा। इसीलिए प्रभु बोलते हैं कि तुम अकेला नहीं रहना, 2 जन रहना अच्छा है, क्योंकि कोई गिरे तो उठा सकते हैं। पति पत्नी एक साथ रहना चाहिए। अगर आपका घर-बार टूटने के समान है तो आप प्रार्थना कीजिए, आपका घर फिर से बनाया जाएगा। अगर आपके बच्चे आपसे बिछड़े हुए हैं तो आप प्रार्थना कीजिए, तो ज़रूर फिर से अपना घर बनाने वाला मसीही है। आप डर मत, आप अकेले नहीं हैं, आप फिर से अपना घर बना सकते हैं। अपना जो भी चीज़ आपने खोई है, अगर आप मसीह के पास आते हैं, भरोसा के आते हैं, विश्वास के साथ आते हैं, तो ज़रूर आपको सब कुछ मिलेगा। आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12वें वचन पढ़िए। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। एक रहते समय, अकेले रहते समय कोई हम पर प्रबल करता है तो इस आदमी जो यरूशलेम से जेरिको जाते समय उसका सब कुछ चुराकर, मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ के गए, उसी तरह हमको छोड़ देते हैं। लेकिन उसके अगले वचन में आप पढ़ेंगे तो वहाँ एक अच्छा समारी आया था, उसने उसे उठाकर उसके गांव में तेल लगाकर उसे उठाकर अपने संग ले गया। वैसे हमारे प्रभु हमको अपने संग रखते हैं, हमारे गांवों पर तेल लगाते हैं, हमको आशीष देते हैं, हमको बल देते हैं, हमको ऊंचाई पर चढ़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें यरूशलेम से नहीं निकलना चाहिए। जब तक हम प्रभु के भवन में हैं, प्रभु की उपस्थिति में वहां रहते हैं,
तो वह हमारा सहायक है, वह हमारा ढाल है, वह हमें सब किस्म से हमें रक्षा करने वाला है, वह हमें रक्षा करेगा। ये महीना पूरा हमें रक्षा करने वाला हमारे साथ रहेगा, उसमें कोई भी हमें शक नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, कोई भी शक हमें नहीं रहना चाहिए, हमें भरोसा रखना चाहिए। हाँ, ज़रूर मेरा प्रभु जी मुझे लेने आएगा, मेरा प्रभु जी मुझे ज़रूर बनाएगा, मेरा प्रभु जी मुझे ज़रूर उठाएगा। मैं नीचे नहीं रहूँगा, मैं ऊपर उठने वाला हूँ, उकाब के जैसे मैं ऊपर उठने वाला हूँ। इसीलिए जब आप भरोसा रखेंगे तो आपकी बीमारी आपसे दूर निकल जाएगी, आपकी कंकाल करने कार्य सब कुछ आपसे निकल जाएगी। आप जरूर सामर्थ लोग होंगे, आप जरूर एक जयवंत पाने वाले लोग होंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ, आप जिस समय आपको डर लगता है, आप भरोसा रखिए। भरोसा रखते समय जरूर जरूर हमें सब किस्म की सहायक वह हमको देता है। जिस समय आपको डर लगता है, आप प्रभु पर, मसीह पर भरोसा रखिए। आप अकेले नहीं हैं, आपके संग आपका छुड़ाने वाला आपके साथ है, आपको जयवंत करने वाला आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं, आपकी रोग से आपको छुटकारा मिल सकता है। हालेलुया। आप जब उसके भवन में रहते हैं तो ज़रूर वो आपके लिए ढाल बन के, आपका सैनिक बन के आपके सामने खड़ा रहता है। दुश्मन आपके ऊपर प्रबल नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ आपको प्रबल नहीं कर सकता जब आप उस पर भरोसा रखते हैं। आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु जी, इस वचनों से आपने बातें किया, हम विश्वास करते हैं जो भी लोग आपसे भरोसा रखते हैं उनके लिए आप सहायक हो जाए। जो भी लोग आप पर भरोसा रखते हैं उनको चंगा कीजिए। जो भी लोग आजकल आधा मरे जैसे रहते हैं उनको जिला दे, नया जीवन दे दो, उनके लिए नया मार्ग दिखाओ, उनके लिए नई आशा दे दीजिए। हे प्रभु, एक एक जन जो भी आपके नाम से पुकारता है उसको भरोसा दीजिए, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे को चंगा करूँगा, मैं तेरा रक्षक हूँ। मैं फिर से तेरे देश, तेरे घर को यूं का त्यों करके खुशी से भर दूंगा। हे देश, मैं तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, सिर्फ मेरे पर भरोसा रख। तू मेरे पर भरोसा रख, मेरे वचनों पर भरोसा रख, मैं तेरा सहायक हूँ। हे मसीह, तू हमारा सहायक है, हम विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना खत्म करते हैं। आमीन। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आपसे उसके वचनों से ज़रूर बात किया होगा। आइए हम एक साथ मिलकर बोले, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।